मॉडल्स के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे शुड, कुड, मे और मस्ट के बारे में। ये तो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इनका यूजेस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शुड हैव के बारे में। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था। अब जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, जब हमें कहना होता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज, अब वो काम तो हो गया है, उसे बदला नहीं जा सकता, सिर्फ हम बात करते हैं कि भी हमें ऐसा करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस भी ऐसा करना चाहिए था, तो वहां पर शुड हैव का यूज किया जाता है। अगर इसकी फॉर्मेट की बात करें तो इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट शुड हैव। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंस करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्रैक्टिकल सेंटेंस करने से जो भी टॉपिक होता है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हम इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है, तुम्हें लेटर इंग्लिश में लिखना चाहिए था। तो आया ना, चाहिए था, तुम्हें लेटर इंग्लिश में लिखना चाहिए था। तो सेंटेंस क्या बनेगा? तुम्हें के लिए सब्जेक्ट यू शुड हैव, यू शुड हैव। अब उसके बाद है वर्ब, यहाँ पर लिखना। वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। यू शुड हैव रिटर्न, क्या लिखना था? द लेटर। यू शुड हैव रिटर्न द लेटर। अब उसको लेटर किस में लिखना है? इंग्लिश में। यू शुड हैव रिटर्न द लेटर इन इंग्लिश। तो सेंटेंस यहां पर बनता है यू शुड हैव रिटर्न द लेटर इन इंग्लिश। एक और सेंटेंस करते हैं, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था। कोई इंसान अच्छा था तो हम कहते हैं यार मुझे तो उस पर भरोसा करना चाहिए था, आपने नहीं किया। तो क्या हो जाएगा? आई शुड हैव, आई शुड हैव। अब यहाँ पर वर्ब है भरोसा, तो भरोसे के लिए हम ट्रस्ट कहते हैं। तो आई शुड हैव ट्रस्टेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर आई शुड हैव ट्रस्टेड हिम। मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, आई शुड हैव ट्रस्टेड हिम। एक और सेंटेंस जहाँ लिखा है, हमें ये प्रॉपर्टी बेच देनी चाहिए थी, है ना। कोई प्रॉपर्टी में आपको लॉस आया तो पहले नहीं कहते, पहले रेट अच्छी आ रही थी तो हमें बेच देनी चाहिए थी। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? हमें के लिए वी शुड, वी शुड हैव, वी शुड हैव। यहाँ पर वर्ब है बेचना। बेचने के लिए होती है सेल, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। वी शुड हैव सोल्ड, क्या बेचना था? ये प्रॉपर्टी, हमें ये प्रॉपर्टी बेच देनी चाहिए थी। वी शुड हैव सोल्ड दिस प्रॉपर्टी, वी शुड हैव सोल्ड दिस प्रॉपर्टी। तो देखा कितना इजी सेंटेंसेस को बनाना। इसमें हमने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, फॉर्मेट वही है, बस हमने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया और छोटे से चेंजेस हुए और काफी अच्छे से सेंटेंस बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुड हैव के बारे में। अब कुड हैव का मतलब होता है कर सकता था। अब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें बताना हो कोई काम आप कर सकते थे। एक तो कैन हमने सीखा था, कैन मतलब कर सकता है, और कुड नॉट नहीं कर सका। अब ये थोड़ा अलग है। कर सकता था, जैसे कि तुम मेरी मदद कर सकते थे, मैं इंग्लिश सीख सकता था, हम लोग पहाड़ पर चढ़ सकते थे, है ना, तुम मुझे बुक दे सकते थे। तो ऐसे सेंटेंसेस जो आते हैं वो कुड हैव में बनते हैं। इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। सेम फॉर्मूला है, सब्जेक्ट कुड हैव, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंस करते हैं। अब सेंटेंस करने से आपको पता ही ना क्या है कि हमें फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, तुम ये कंपटीशन जीत सकते थे। अब किसी ने हार्डवर्क ज्यादा नहीं किया तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा हार्डवर्क कर लेते तो तुम ये कंपटीशन जीत सकते थे। सब्जेक्ट में आ जाएगा तुम के लिए यू। अब सकते के लिए कुड हैव, यू कुड हैव। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है जीतना, जीतने के लिए विन, विन की थर्ड फॉर्म वॉन। यू कुड हैव वॉन, क्या जीत सकते थे? ये कॉम्पिटिशन। तो दिस कॉम्पिटिशन, यू कुड हैव वॉन दिस कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर सेंटेंस बनता है यू कुड हैव वॉन दिस कॉम्पिटिशन। एक और सेंटेंस करते हैं, हम इस समस्या को मिलकर सुलझा सकते थे। अब कोई प्रॉब्लम है, हम क्या अभी मिलकर सुलझा सकते थे, लेकिन साथ में बैठे ही नहीं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई ही नहीं।
तो हम इस समस्या को मिलकर सुलझा सकते थे। हम के लिए वी कर सकते थे कुड हैव, वी कुड हैव। अब यहां पर है सुलझाना, सुलझाना इसको सॉल्व करना, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाएगी। वी कुड हैव सॉल्व क्या, इस समस्या को, वी कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, वी कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे, मिलकर, तो मिलकर के लिए टुगेदर, वी कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। टुगेदर जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही होता है, मिलकर करेंगे तो। वी कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। एक और सेंटेंस करते हैं। सर आज नया टॉपिक पढ़ा सकते थे। अब सर आए, थोड़े थके हुए थे जो भी थे, लेकिन कहते ना यार आज तो नया टॉपिक पढ़ा ही सकते थे। सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट में आ जाएगा सर, कर सकते थे के लिए कुड हैव, सर कुड हैव। अब यहां पर है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए फॉर्म होती है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। सर कुड हैव टॉट न्यू टॉपिक, सर कुड हैव टॉट न्यू टॉपिक। सर नया टॉपिक पढ़ा सकते थे कब, आज, तो टुडे। सर कुड हैव टॉट न्यू टॉपिक टुडे। यहां पर सेंटेंस क्या बनता है हमारा, सर आज नया टॉपिक पढ़ा सकते थे। तो देखा कितने इजी में सेंटेंसेस बन गए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। यहां लिखा है मे हैव, यानी शायद किया होगा। अब जब भी ऐसे कोई काम जब कहते हैं ना कि शायद किया होगा, हम कंफर्म नहीं होते। जैसे कि शायद मम्मी ने कॉल किया होगा, शायद पापा ने नया लैपटॉप खरीद लिया होगा, उसने शायद तुम्हारा काम कर दिया होगा। तो यानी कि ऐसे भी सेंटेंस जो शायद किया होगा सेंस में आते, वो मे हैव में जाते। फॉर्मेट की बात करें, सेम फॉर्मेट है, सब्जेक्ट मे हैव, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा और ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए, इन्हें भी हम ट्रांसलेट करेंगे ताकि टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, उसने शायद तुम्हें कॉल किया होगा। शायद किया होगा, शायद किया होगा, तो उसने शायद तुम्हें कॉल किया होगा। उसने के लिए हम यूज करेंगे ही, शायद किया होगा के लिए मे हैव, ही मे हैव। यहाँ पर वर्ब है कॉल करना, मतलब बुलाना, ही मे हैव कॉल्ड यू, ही मे हैव कॉल्ड यू, उसने शायद तुम्हें कॉल किया होगा। एक और सेंटेंस है, समीर ने शायद ये वेब सीरीज देख ली होगी। आप किसी फ्रेंड को बोलते हो ना वेब सीरीज, उसको देते हैं, क्या बोलते हैं, समीर ने तो शायद ये वेब सीरीज देख ली होगी, कंफर्म नहीं है देखी है या नहीं देखी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए समीर, शायद क्या होगा, मे हैव, समीर मे हैव। अब यहां पर आ रहा है देखना, समीर में है। अब देखना, देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं तो वॉच, क्या करेंगे, वॉच। तो समीर में है वॉच, क्या देख ली होगी, ये वेब सीरीज। समीर में है वॉच दिस वेब सीरीज, दिस वेब सीरीज। तो सेंटेंस यहां पर पूरा होता है। सेंटेंस क्या बनता है, समीर में है वॉच दिस वेब सीरीज। एक और सेंटेंस है, बच्चों ने शायद चेयर तोड़ दी होगी। अब चेयर टूटी हुई पड़ी है, बच्चे वहां पर खेल रहे होंगे, तो अंदाजा क्या लगाते, शायद बच्चों ने तोड़ी होगी, कंफर्म नहीं है। कोई बड़ा बैठा हो वजनदार, उसको भी तोड़ सकता है, लेकिन शायद कह रहे बच्चों ने तोड़ी होगी। तो सेंटेंस क्या बनता है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन शायद किया होगा के लिए मे हैव, चिल्ड्रन मे हैव। यहां पर वर्ब है तोड़ना, तोड़ने के लिए ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। चिल्ड्रन मे हैव ब्रोकन, क्या तोड़ी होगी, चेयर, द चेयर। चिल्ड्रन मे हैव ब्रोकन द चेयर, बच्चों ने शायद चेयर तोड़ी होगी या तोड़ दी होगी। तो देखा कितनी इजी में सेंटेंसेस बन रहे हैं। चलिए इसका नेक्स्ट आगे हम समझते हैं। मस्ट हैव, मस्ट हैव का मतलब होता है जरूर किया होगा। अभी हमने जो पिछली स्लाइड में पढ़ा, मे हैव, यानी कि जब हम कंफर्म नहीं होते हम मे हैव का यूज करते हैं। अब कोई काम जब हम कंफर्म है किसी ने किया होगा तो वहां मस्ट हैव का यूज किया जाता है। जैसे कि पापा ने जरूर नया लैपटॉप खरीद लिया होगा, मम्मी ने जरूर अब तक तो खाना पका दिया होगा, जरूर सर ने नया टॉपिक पढ़ा दिया होगा। तो ऐसे जो सेंटेंसेस आते हैं वो हम मस्ट हैव में यूज करते हैं। इसका भी फॉर्मेट सेम है, सब्जेक्ट मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर भी क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं प्रैक्टिकल हम लोग, क्योंकि अब तक जो हम सेंटेंसेस करते आ रहे हैं प्रैक्टिकल, उससे हमें काफी सारा सीखने मिल रहा है।
यहाँ पर जो सेंटेंस हम लिखे उन्हें भी हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है, मम्मी ने जरूर तुम्हें मार्केट में देखा होगा। अब आप मार्केट में गए, आपने कहा मैं तो फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, लेकिन आप मार्केट में घूमने लग गए, तो किसने कहा भाई मम्मी ने जरूर तुम्हें मार्केट में देखा होगा। तो सब्जेक्ट आ जाएगा मदर, मदर। अब जरूर किया होगा के लिए मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जरूर है और होगा, जरूर किया होगा, मदर मस्ट हैव, मदर मस्ट हैव। अब आपको देखा है तो यहाँ पर देखने के लिए हम सीन यूज करेंगे, देखने के लिए सी की थर्ड फॉर्म सीन। मदर मस्ट हैव सीन यू, किसे? आपको। कहां पर? मार्केट में, इन द मार्केट। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनता है हमारा पूरा, कि मम्मी ने तुम्हें जरूर मार्केट में देखा होगा, मदर मस्ट हैव सीन यू इन द मार्केट। यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस है, सर ने जरूर नया टॉपिक पढ़ा दिया होगा। अब आप लोग कभी ट्यूशन नहीं गए, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, है ना, कोचिंग नहीं गए, तो हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि भी सर ने जरूर नया टॉपिक पढ़ा दिया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट में आ जाएगा सर, जरूर किया होगा के लिए मस्ट हैव, सर मस्ट हैव। अब यहाँ पर पढ़ाना अगेन, तो पढ़ाने के लिए होगा टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, सर मस्ट हैव टॉट। क्या भाई? नया टॉपिक, सर मस्ट हैव टॉट द न्यू टॉपिक्स। तो सर ने भाई जरूर नया टॉपिक पढ़ा दिया होगा, तो सेंटेंस क्या बनता है, सर मस्ट हैव टॉट द न्यू टॉपिक। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, तुमने जरूर उसे मारा होगा, है ना, किसी ने किसको पीटा है यहाँ पर, तो हम कह रहे कि भाई ये बदमाश लड़का है, ये शैतान है थोड़ा, इसने ही मारा होगा। तो क्या बोलते, तुमने जरूर उसे मारा होगा, तो तुमने के लिए हम यूज करेंगे यू। ठीक है। अब जरूर किया होगा के लिए मस्ट हैव, यू मस्ट हैव। अब यहाँ पर मारने के लिए क्या होगा, मारना मतलब कोई किसी को पीट रहा है, तो बीटन, यू मस्ट हैव बीटन, यू मस्ट हैव बीटन हिम, उससे के लिए हिम, यू मस्ट हैव बीटन हिम। तो देखा कितना इजी है सेंटेंसेस को बनाना। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, सेंटेंसेस को बनाएंगे, फिर जो सेंटेंसेस हमने बनाए उन्हें हम डेली रूटीन के अंदर इंग्लिश के अंदर बोलेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश काफी अच्छी हो जाएगी।